नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से अभी अभी 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए। युवा, महिला, किसान सभी के लिए बड़ी घोषणा, ऐलान अभी अभी दोपहर 2 बजे तक। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट में हरियाणा से 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में सीईटी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब सिर्फ 3 दिन का ही समय बचा है। इसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम की डेट जारी कर सकता है। रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होते हैं तो एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में होगा। अगर ऐसा हुआ तो एचएसएससी नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करेगा। इसके तहत सभी कैंडिडेट के नंबर पेपर की कठिनाई के अनुसार बराबर करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 26 मई को नोटिफिकेशन, 28 मई से आवेदन शुरू हुए थे। आवेदन की आखिरी तारीख 12 जून, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 14 जून। तो सीईटी वालों के लिए बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीएससी संचालकों पर कसा जाएगा शिकंजा, अधिक पैसे मांगने पर फंसेंगे। चेयरमैन ने डाली पोस्ट, अधिक पैसे वसूलने वालों की शिकायत एसीबी को दें। सीईटी 2025 के लिए आवेदन हो रहे हैं। अब सरकार के आवेदकों से अधिक पैसा वसूलने वाले सीएससी संचालकों पर पैनी नजर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ शिकायतों का संज्ञान लिया है। एचएसएससी चेयरमैन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि यदि कोई सीएससी संचालक अथवा कोई संबंधित अधिकारी सीईटी 2025 के पंजीकरण को लेकर जरूरत वाले प्रमाण पत्र को बनाने के लिए अत्यधिक पैसा वसूलता है तो शिकायत कर सकते हैं। तो बड़ी अपडेट, अभी भी सरल नहीं पोर्टल, परेशानी बरकरार। प्रदेश में सरल पोर्टल पर अभी भी आवेदकों की परेशानी दूर नहीं हो पा रही। आवेदकों और कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों का दावा है कि अभी भी काम पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा है। सोशल मीडिया के माध्यम से आवेदकों ने चेयरमैन को बताई समस्याएं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब ट्रेन की तरह बसों को भी लोकेशन मोबाइल पर दिखेगी, यानी बस स्टैंड या स्टॉप पर खड़े होकर अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बस कब आएगी। हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों को राहत देने के लिए बसों में रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का ट्रायल शुरू किया है। पहले फेज में प्रदेश की 150 बसों को इस सिस्टम से जोड़ा गया, जिनमें रोहतक डिपो की 10 एसी बसें भी शामिल है। यह सिस्टम पूरी तरह से रेलवे के पैटर्न पर तैयार होगा। रोडवेज मुख्यालय पर एक कंट्रोल सिस्टम बनाया गया जिसमें सभी ट्रायल बसों की मूवमेंट हर पल मॉनिटर की जा रही है। बस कहां से चली, किस रूट पर है, स्टॉपेज तक कितने मिनट में पहुंचेगी, ये सारी जानकारी ऐप के माध्यम से यात्रियों को मिलेगी। यात्री ऐप डाउनलोड कर बस की लाइव लोकेशन देख सकेंगे। इससे यात्रियों को घंटों स्टैंड पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार ट्रायल 1 सप्ताह में पूरा होगा। इसके बाद गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया जाएगा। तो ये बड़ी राहत की खबर। अब रोडवेज बस की लोकेशन देख सकेंगे। यात्री ट्रायल शुरू, दूसरे चरण में सामान्य बसों को किया जाएगा शामिल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 9 जून से 16 जून कर दी गई है। मेरिट लिस्ट लगाने वाले को लेकर अभी शेड्यूल नया आएगा, उसके आधार पर ही कट ऑफ लिस्ट लगाई जाएगी। तो 16 जून तक कर दिया है। यूजी कक्षाओं के लिए आवेदन की नई तिथि आने के बाद अब नए विद्यार्थियों को और समय मिल जाएगा। तो यूजी एडमिशनों की तारीख बढ़ा दी गई है, 16 जून तक कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में लू का असर, अगले 3 से 4 दिन चुनौती भरे। उसके बाद मौसम विभाग के मुताबिक 5 जिले ऑरेंज जोन में हैं, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी। प्रदेश के अन्य जिलों में भी येलो अलर्ट है। लू की वजह से शुष्क हुए मौसम के कारण तापमान में वृद्धि का दौर जारी है। एक पश्चिमी विक्षोभ 13 जून को सक्रिय हो सकता है, लेकिन उसकी तीव्रता कम रहेगी। अंबाला, यमुनानगर, करनाल में इसका असर दिख सकता है। इन जिलों में आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तो 13 तारीख को राहत मिलने के आसार हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3 भर्तियों के स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का शेड्यूल जारी किया है। कॉलेज कैडर के कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग टेस्ट 15 जून को सुबह की पारी में होगा। इसके अलावा पीजीटी कंप्यूटर साइंस और कॉलेज कैडर के फिजिकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इसी दिन शाम को आयोजित होगा। वहीं दूसरी तरफ पीजीटी इकोनॉमिक्स भर्ती में इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हुआ है। यह इंटरव्यू 17 से 19 जून तक होंगे। उधर एचएसएससी की ओर से सीटी के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। अंतिम तिथि 12 जून है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की नई पोर्टल की सरकार चल रही है। ऐसा पोर्टल जिसका सर्वर हमेशा डाउन रहता है और जो जरूरत पड़ने पर कभी काम नहीं करता। इसके चलते विद्यार्थी, अभ्यर्थी और लाभार्थी समेत हर वर्ग परेशान है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ऑनलाइन सुविधाओं की शुरुआत की थी। इसका मकसद तमाम सरकारी विभागों और सेवाओं से लेकर पंचायतों तक ऑनलाइन करके जनता को घर बैठे एक क्लिक पर सुविधाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन बीजेपी ने इन ऑनलाइन सेवाओं का पूरा सिस्टम ही उल्टा कर डाला। ऑनलाइन काम करवाने के लिए भी लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो घटिया पोर्टल से प्रदेश का हर वर्ग परेशान, कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के गांव में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। इस दिशा में प्रदेश मुख्यालय से निर्देश जारी कर दिए गए। निर्देशों में स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालयों के भवन किन्हीं कारणों से खाली हैं तो वहां आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन करने की सरकार की योजना है। महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय ने कुछ महीने पहले मौलिक शिक्षा निदेशालय से ब्यौरा मांगा था। मौलिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी जिलों से खाली विद्यालयों का ब्यौरा मांगा है। महिला एवं बाल विभाग निदेशालय निदेशक ने पत्र के बाद प्रदेश ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर ब्यौरा मांगा है। तो सभी गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी भवनों में शिफ्ट होंगे, विद्यालयों के खाली भवनों में केंद्र होंगे। सभी जिलों से खाली भवनों का ब्यौरा मांगा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी डीसी को लिखा पत्र, सप्ताह में एक बार स्कूलों में जाकर चेकिंग करें। तो ट्रांसफर ड्राइव भी जल्द शुरू होंगे, उनका कहना है। ऑनलाइन तबादलों को लेकर कहा कि विभाग में जल्द ही तबादलों की मुहिम चलेगी। तो वहीं स्कूल संचालक सुधरे नहीं तो एक्शन होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में अभिभावकों को वर्दी, बुक्स, अन्य सामग्री के नाम पर बार बार तंग करने और कुछ चिन्हित दुकानों से खरीद अथवा स्कूलों में ही सामग्री की बिक्री करने की शिकायत मिल रही है। इस तरह के मामलों में स्कूल संचालकों को सावधान किया जाता है कि वे सुधार करें, वरना उनके विरुद्ध एक्शन लेने की तैयारी है। ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले का प्रयास चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट, मंत्री ने सभी डीसी को लिखा पत्र, सप्ताह में एक बार स्कूलों में जाकर चेकिंग करें। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 2 बजे तक की योजना, बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।